उसकी ग्रंथ संपदा बचाई गई। यूनानियों ने ज्यादा सम्मान दिया, लेकिन इस देश ने तो बहुत सा कुछ नष्ट किया है। और फिर भी हम अकड़ के बैठे रहते हैं इस भाव से कि हम बड़े उदार हैं, बड़े सहिष्णु हैं। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे दे भगवान, ये कहते रहते हैं और छुरी पे धार रखते रहते हैं। और जरा ही मौका आ जाए तो अल्लाह ईश्वर को ऐसा लड़वाते, फिर चाहे वो अलीगढ़ में लड़ें, चाहे हैदराबाद में, जहां लड़वाओ, अल्लाह ईश्वर लड़ने को तैयार है। इस देश में जितना पाखंड है शायद पृथ्वी के किसी और देश में नहीं। और कारण है क्योंकि इस देश में जितना पंडित पुरोहितों की लंबी परंपरा है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं। चारवाक ने कहा क्या? पहली तो बात ख्याल रखना, चारवाक कोई व्यक्ति का नाम नहीं, चारवाक पूरी दर्शन परंपरा का नाम है, नास्तिकता का। यह शब्द बड़ा प्यारा है, हालांकि पंडितों ने इसके भी बड़े गलत अर्थ किए। चारवाक बनता है चारुवाक से। चारुवाक का अर्थ होता है मधुर वचन वाले लोग, जिनके वचन बड़े मधुर थे। और चारवाकों ने बड़ी मधुर बात कही थी। चारवाकों ने कहा था यही पृथ्वी सब कुछ, कहीं कोई और स्वर्ग नहीं, यही जीवन सब कुछ है, कहीं कोई और जीवन नहीं। इसे भोगो, इसे आनंद उत्सव बनाओ, नाचो गाओ, इसके पार कुछ भी नहीं है और कोई परमात्मा नहीं है, यही जीवन सब कुछ है। बड़ी मीठी बात कही थी। चारुवाक का अर्थ होता है मधुर, मिष्ट संदेश देने वाले लोग। दूसरा नाम इस दर्शन का है लोकायत। लोकायत का भी अर्थ होता है जो लोक को पसंद पड़ा, जो अनंत अनंत लोगों की समझ में आया। घबरा गए होंगे पंडित पुरोहित कि अगर लोगों की बात यह समझ में आ जाए कि कोई परलोक नहीं, पंडित तो परलोक के आधार से जीता है। पंडित तुम्हारा शोषण करता है परलोक के आधार पर। वो कहता है यहां तुम मुझे दो, वहां परमात्मा तुम्हें देगा। वो कहता है यहां तुम एक दोगे, स्वर्ग में करोड़ गुना पाओगे। और यहां किसको दो? ब्राह्मण को दो, यहां पंडित को दो। यहां ब्राह्मण की पूजा करो, यहां उसके चरणों में सिर रखो, क्योंकि उसका सीधा संबंध है परमात्मा से, सिफारिश कर देगा। वो तुम्हारा नाम पहुंचवा देगा कि इनका जरा ख्याल रखना, वीवीआईपी, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये जो आ रहे हैं, इन्होंने करोड़ रुपए लगवा के यज्ञ करवाया था। और कैसी कैसी मूर्ताएं पंडित ने करवाई। अश्वमेध करवाए जिनमें घोड़े मारे जाते। और आज जो पंडित और पुजारी गौ हत्या रोकने के लिए शोरगुल मचा रहे हैं, आचार्य विनोबा भावे जो गौ हत्या के लिए रुकावट हो जाए इसके लिए आमरण अनशन पर उतर गए थे। इन सब से कोई पूछे कि तुम्हारी परंपरा कुछ और ही कहती, यहां गौमेध यज्ञ भी होते थे, यहां गौएं भी यज्ञ में मारी जाती थी। और इतना ही नहीं, यहां नरमेध यज्ञों की भी चर्चा है, जहां मनुष्य भी मारे जाते थे। पुरुष ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने मनुष्य से क्या क्या नहीं करवा लिया है। सब करवा लिए, सब पाप, इस आशा में कि परलोक में पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर फिर आनंद ही आनंद है। तो एक तो पंडित पुरोहित ने शोषण किया। चारवाक की बात अगर फैलती तो यह शोषण बंद हो जाता। दूसरे पंडित पुरोहित ने एक और बड़ा काम किया। उसने इस जगत में जो शोषण चलता है उसको सुरक्षा दी। उसने कहा यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम अगर गरीब हो तो इसलिए नहीं कि अमीर तुम्हें चूस रहे हैं,
तुम अगर गरीब हो तो इसलिए कि पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे, और अमीर इसलिए अमीर नहीं है कि वो शोषण कर रहा है, बल्कि इसलिए अमीर है कि उसने पिछले जन्मों में पुण्य किए थे। तो पंडित पुरोहित अमीरों का रक्षक हो गया, गरीबों का भक्षक हो गया। इस देश में क्रांति नहीं होने दी उसने। यह अकेला देश है जहां 5000 साल में कोई क्रांति नहीं हुई। कौन रोक सका क्रांति को इस देश में? इतने गरीब देश में, इतने दीन देश में कौन इन दरिद्रों को रोक सका? कैसी इनको अफीम पिलाई गई, बड़े बड़े सिद्धांतों के जाल। पिछला जन्म, अब ये जरा मजा देखना, अगला जन्म लोभ के लिए कि तुम्हें बांधा रखा जाए, तुम्हारी लार टपकती रहे, और पिछला जन्म तुम्हारे यहां संतुष्ट रहने के लिए कि जो भी है हालत संतुष्ट रहो। इसमें जरा भी बेचैनी जाहिर करोगे, अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। ये तो बिगड़ ही गया, इसके तो सुधरने का कोई उपाय है नहीं। अब अगर शांति रखी, शोरगुल ना मचाया, बगावत ना की, विरोध ना किया, तो अगला सुधर जाएगा। अगले की आशा में इसको भी सह लो, और पीछे पाप किए थे इसलिए दुख भोग रहे हो। कोई तुम्हें दुख दे नहीं रहा, तुम्हारे ही पापों का दुख भोग रहे हो। और धनी, शक्तिशाली राजे महाराजे, वो पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहे हैं। तो यह बात न्यस्त स्वार्थों के भी पक्ष में थी। चारवाक दोनों ही स्थितियों को तोड़ देने को तैयार हो गया था। न कोई पिछला जन्म है, न कोई अगला जन्म। ये तो बड़ी खतरनाक बात थी। अगर पिछला जन्म नहीं है तो फिर क्रांति होकर रहेगी। फिर तुम गरीब को कैसे जहर पिला के सुलाओगे, कैसे उसे अफीम खिलाओगे, फिर कैसे तुम उसे सांत्वना दोगे, फिर तुम उसके दुख की क्या व्याख्या करोगे? अगर पिछला कोई जन्म नहीं है तो बात खत्म हो गई। फिर दुख है तो यहां है और सुख है तो यहां है, और अगला भी कोई जन्म नहीं तो पंडित पुजारी किस आधार पर शोषण करेगा? इसलिए पंडितों, पुजारियों, धनियों, राजाओं, महाराजाओं सबके बीच एक सांठगांठ हो गई, एक षड्यंत्र हो गया। उस षड्यंत्र ने मिलकर चारवाक दर्शन की सारी ग्रंथ संपदा को नष्ट कर दिया। यह भारत का एक अति दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था, क्योंकि अगर चारवाक की ग्रंथ संपदा शेष रहती तो जो विज्ञान पश्चिम में पैदा हुआ वो भारत में पैदा होता। उसे पश्चिम में पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम पश्चिम से बहुत पहले भौतिकवादी दृष्टि को समझने में समर्थ हो गए थे। चारवाक ने द्वार खोल दिए थे प्रकृति के। परलोक समाप्त होता है तो प्रकृति के द्वार खुलते। हमने आइंस्टीन पैदा किए होते, हमने डार्विन पैदा किए होते, और हम केवल कचरा कूड़ा पैदा कर पाए। हमने डार्विन पैदा कर पाए, न केपलर, न गैलीलियो, न आइंस्टीन। हम ये महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा नहीं कर पाए। अगर चारवाक की छाया थोड़ी बनी रहती तो उस छाया में ये सारे पौधे पनपते, ये बड़े होते। हमने बहुत पहले आइंस्टीन पैदा कर लिया होता, क्योंकि आइंस्टीन ने जिस सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया वो महावीर ने 2500 साल पहले इस देश को दिया था, लेकिन उसके लिए भूमिका नहीं थी, परिप्रेक्ष्य नहीं था, ठीक संदर्भ नहीं था। वो ठीक संदर्भ तो चारवाक से मिल सकता था, पदार्थवादी दृष्टिकोण से मिल सकता था। और मैं तुमसे यह भी कह दूं कि अगर चारवाक की ग्रंथ संपदा शेष रही होती और चारवाक का विचार फैल सका होता तो यह देश न तो दीन होता न दरिद्र होता।